सुप्रभात भाई, छोटे छोटे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों देखिए, और मेरे प्रिय बच्चों, है ना। तो नए दिन, नए सुबह, नए उमंग के साथ हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। उससे पहले हमें बताना है, देखिए हमारा जो मन होता है, मन बड़ा चंचल होता है ना। ये मन हमारा क्या होता है, लक्ष्य से हमें भटका देता है ना। कभी हमने ये देखा होगा कि हमारा लक्ष्य ये है और जो वो हमारा लक्ष्य हमारे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ बाजारू लोग होते हैं, हमारे मन को क्या करते हैं, भटका देते हैं और हम भटक जाते हैं, है ना। और भटक जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य से क्या होते हैं, भटक जाते हैं, यानी 10 रास्ते पे चलते हैं। 10 रास्ते भी तुम्हारे लिए क्या है, आसान है चलना, लेकिन जो रास्ता तुम्हारे लक्ष्य को विचलित करे और तुम्हें ये एहसास हो कि वो वहाँ से हम विचलित हो रहे हैं, तो समझो वो तुम्हारा सबसे बेहतर है, ठीक है। सबसे तुम्हारे लिए बेहतरीन लक्ष्य है, ठीक है। और लक्ष्य तो कई जगह से तुम साध लोगे ना, लेकिन एक ही साधे सब सदे सब साधे सद जाए, हमें एक को साधना चाहिए, है ना। कि मन क्या होता है, चंचल होता है, ठीक है। और मन के चंचल रूपी में बाजार की नीलामी बहुत जल्दी होती है। बाजार की नीलामी मतलब बाजारू, जैसे बहकाने वाले, ये सब क्या होते हैं, बाजारू होते हैं। ये सब हमको क्या करते हैं, बड़े सस्ते में बेच खरीद लेते हैं ना। तो अपने मन को नियंत्रित करिए, अपने आप को कभी ना अपने इतने सस्ते में बेचिए, है ना। अपने मन को बेच दिया तो समझो खुद भी बिक गए। तो राजा बेटा या रानी बेटी वही कहलाएंगी, किसी को मार के, किसी को ठेस पहुंचा के, दुख पहुंचा के हम बहादुर नहीं होते हैं। अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बहादुरी नहीं, महावीर कहलाते हैं ना। महावीर कौन होते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं ना बेटा। तो देखिए मन को नियंत्रित करिए, नहीं तो बेटा देखिए जो नियंत्रित नहीं कर पाया तो उनके लिए कहना है, बाज़ार में लगेंगी नीलामियाँ, बिक जाओगे इतने सस्ते में। बाज़ार में लगेंगी नीलामियाँ, बिक जाओगे इतने सस्ते में। एक दिन तुम याद करोगे कि खड़े थे हम किस रास्ते में। एक दिन तुम याद करोगे कि खड़े थे हम किस रास्ते में, है ना। तो पछताने से क्या मतलब है, जब आपकी नीलामी हो जाएगी, बहकावे में आ जाओगे, सस्ते में बिक जाओगे, अपने लक्ष्य को से विचलित होकर दूसरा लक्ष्य चुन लोगे, तो फिर क्या हो जाए, पछताने से कुछ नहीं होता है ना। तो अगर एक लक्ष्य साधिए, उसी के पीछे पड़िए ना, ठीक है। आइए नए प्रश्न के साथ। तो किसी को कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब प्लस, गुणे का मतलब भाग और भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है। तो 24 गुणे 6 माइनस 8 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें बताना है। तो ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी क्या है 40, ऑप्शन डी क्या है 20 है, ठीक है। तो अपने लक्ष्य के निर्माता स्वयं होते हैं, ना कि कोई और होता है। तो अपने लक्ष्य या अपना भविष्य, ठीक है, यानी लक्ष्य भी हम अपना बनाते हैं और अपना भविष्य भी बनाते हैं, ना कि कोई बनाता है ना। तो किसी के बहकावे में आकर हमें विचलित नहीं होना है, ठीक। एक को साधिए, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, है ना। और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना 10 रास्ते पे चलोगे तो नीलामी हो जाएगी, और सस्ते में बिक जाओगे ना। तो याद करोगे खड़े थे हम किस रास्ते में, है ना, ठीक है। समझे बाबू। तो अपनी नीलामी ना होने दो, नहीं तो सस्ते में खरीदने वाले बहुत हैं। मन चंचल है, मन समझेगा नहीं, बहकावे में, चंचल मन बहकावे में आता है ना। और जो नियंत्रित कर लेता है बहकावे में नहीं आता है ना, क्योंकि उसको, चंचल मन वाले को ये नहीं पता होता है कि हम है क्या, हम कितनी कीमती चीज़ हैं उस लक्ष्य के लिए जिसको साधे हैं। और 10 लक्ष्य जो हमको खरीदने के लिए खड़े हैं, ठीक है। हम, हमारा लक्ष्य हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हमें लग रहा है वो बेहतरीन है ना। बेहतरीन के चक्कर में बेहतर खो देते हैं। मन पे नियंत्रण करिए, ठीक है। जो नियंत्रण कर ले गया वो कभी बहकावे में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा होता है, ठीक। ये प्लस हो गया, तो प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। और गुणे का मतलब क्या है, भाग। और गुणे का मतलब क्या है, भाग है ना। और भाग का मतलब क्या है, माइनस, ठीक। अब देखो प्लस है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या है, गुणा, तो वहाँ गुणा कर दीजिए। माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। और गुणे का मतलब भाग है, तो यहाँ भाग कर दीजिए, है ना, ठीक है। इसमें 3 है तो साइन है,
24 गुणे 6 2 3, हाँ ठीक है। तो जहाँ प्लस है वहाँ गुणा हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ भाग है वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब जो साइन हमने परिवर्तन किया है, साइन को हमने चेंज किया है, तो साइन को जो हम चेंज किए वही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है 24 भागे 6 प्लस 8 पूरे 2। ठीक, तो देखो 6 से 24 में भाग करो, क्योंकि पहले भाग जो भाग करते हैं ना जी, तो 6 से 24 में भाग करो, 6 चौक 24 हो गया, प्लस 8 हो गया, गुणे 2 हो गया। ठीक, तो देखो प्लस 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, सॉरी पहले गुणा करो बेटा, भाग के बाद गुणा होता है, 2 8 16। ठीक, अब देखो अब जोड़ कर दो, तो 4 और प्लस 16 क्या हो जाएगा 20। देखो इसमें कहीं 20 है, ऑप्शन ए क्या है 25 है, बी आपका क्या है 50 है, सी आपका क्या है 40 है, डी आपका क्या है 20 है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो अपने लक्ष्य अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं होते हैं, किसी के बहकावे में आकर हम अपने लक्ष्य को नहीं खोते हैं, ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भविष्य हमारा चलता है, ठीक है, तो फिर कोई काम नहीं आता है, क्योंकि उस भविष्य के रास्ते पे हमको चलना पड़ता है। शुरुआत में स्वार्थ क्षण के कारण हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। देखो लक्ष्य पे चलोगे मुश्किल आएगी, सब कुछ आएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम लक्ष्य पे चल रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि कोई हमें डांटे फटकारे, और डांट फटकार में क्या होता है कि भाई वो हमको क्यों डांट रहा है, वो हमारा कौन होता है, क्या है क्या नहीं। लेकिन तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा साथी वही है जो तुमको क्या है लक्ष्य पे चलते हुए डांट फटकार के तुम्हें बताए, समझाए। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये क्या होता है, हमको काहे डांट रहा है। नहीं बाबू, जो डांटे फटकारे तुम्हें रास्ता बताए वही तुम्हारा सच्चा है, वही तुम्हारा अच्छा है। और बाकी 10 रास्ते पे चलोगे मज़ा तो बहुत आएगा शुरुआत में, क्योंकि स्वार्थ का होता है ना, स्वार्थ का सुख होता है। लेकिन लक्ष्य पे चलोगे तो शुरुआत में स्वार्थ का सुख नहीं मिलता है, शुरुआत में कठिनाई आती है, डांटने फटकारने वाला भी मिलता है ना। ठीक है, क्योंकि डांटना फटकारना क्या है, इसका मतलब कोई डांट फटकारा तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी है, तो उसको ख़त्म करो, है ना। ये समझ के अपने लक्ष्य के तरफ चलो, क्योंकि लक्ष्य के तरफ चलने से क्या होगा, सबसे बेहतरीन और शानदार जीत होती है, और वो पा जाते हैं। ठीक है, जो हम सोचे रहते हैं वो तो मिल जाएगा, जो नहीं सोचते वो भी मिल जाता है ना। तो मेहनत करिए, ठीक है, लक्ष्य को साधिए, लक्ष्य पे चलिए, कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन को पाने के लिए हमको पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। और जो बेहतरीन नहीं होते, दिखावे वाले बेहतरीन होते हैं, 10 रास्ते पे चलते हैं, शुरुआत में बहुत सुख देते हैं, लेकिन बाबू भविष्य से चौपट हो जाता है, समझे कि नहीं। तो लक्ष्य पे चलिए बाबू, भटकिए नहीं तो बाजारी लोग बहुत होते हैं, बाजारू भटका देते हैं। मन को नियंत्रित करिए ना, क्योंकि बाजार में लगेंगी नीलामियाँ, बिक जाओगे इतने सस्ते में, और भविष्य में तुम याद करोगे कि खड़े थे हम किस रास्ते में। भविष्य में तुम भी याद करोगे कि खड़े थे हम किस रास्ते में, लेकिन पछतावे से क्या मतलब, है ना। ठीक है, मेहनत करिए, मन को नियंत्रित करिए ना, दबा के सवाल लगाइए।